Hi beautiful beautiful journey with me Shwakiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सितंबर मंथ 2020 की ज़ोडिएक साइन रीडिंग, राइट। तो अभी हम सबसे पहले जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे मैं आप उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं रीडिंग कैसे करती हूँ, और जो न्यू व्यूवर्स ओपन करेंगे उनके लिए ये है कि इसमें से गाइस मैं एक फर्स्ट कार्ड निकालती हूँ जिसमें आपके 30 डेज़ की एनर्जी होगी सितंबर मंथ की, कि आप किस एनर्जी में रहोगे इन 30 डेज़ में, राइट। तो इस लाइन में से हम एक कार्ड निकालते हैं जो होता है हमारा कि आपकी एनर्जी डे बाय डे कैसे चेंज होती रहेगी और वो आपके साथ कैसे रेजोनेट होती रहेगी, राइट। तो इसमें से एक होगा आपके लिए एंजल मैसेज, जो मैं एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं, राइट। और इसमें एक ऐड किया है मैंने साईं जी के दिव्य संदेश, राइट। और वो जो होंगे वो देखते हैं कि आपके लिए उनकी तरफ से कौन सा संदेश आता है। मैं इसमें जो भी डेक यूज़ कर रही हूँ वो साईं जी का है, और आप जिनको भी मानते हो वो उनका संदेश होगा आपके लिए, राइट। तो आपका जो स्प्रेड है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आपके जो कार्ड्स निकल के आए हैं अब हम उनको करते हैं सेटिंग, राइट। यस, अभी जो सितंबर की 2020 की रीडिंग है ज़ोडिएक साइन जेमिनी, ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि की रीडिंग है, तो हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले उनका जो कार्ड निकल के आया है गाइस वो निकल के आया है द मैजिशियन, नंबर 1 कार्ड है। इसको देखने से ही एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, राइट। तो इसमें ये आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि के लिए कि इस सितंबर 2020 में वो अपने आप को नंबर 1 फील करेंगे, ठीक है। उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई लेवल पे होगा, राइट। इसमें ये नहीं कह सकते कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होगा, राइट। पर ये होगा कि वो एक बैलेंस में होंगे, ठीक है। और उनके पास इस वक्त ऐसी एनर्जी में वो अपने आप को रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में, कि उनको ये फील होगा कि वो कुदरत के साथ भी अटैच्ड हैं और इस दुनिया के साथ भी अटैच्ड हैं। कहने का मतलब वो अपने अंतर के साथ, अपनी सोल के साथ भी कनेक्ट है और इस बाहरी दुनिया के साथ भी कनेक्ट है। वो इनको एक बैलेंस के रूप में देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कि जैसे एक रिश्ता भाव होता है, राइट। उनके प्रति उनमें ना तो ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं ना ही कुछ ज़्यादा फीलिंग आ रही है, बट वो इस वक्त सिर्फ अपने फोकस पे रहेंगे कि उन्हें इस मंथ सितंबर में उनकी कौन सी अचीवमेंट्स हैं और उन्हें कौन सी चाहिए, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है ये एक मैजिशियन है और ये ऐसे होता है जो जादूगर की तरह होता है, राइट। इसका एक हाथ ऊपर है कि हाँ अगर ये जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और इनके पास इमोशंस का भी पड़ा हुआ है इनके टेबल पे कि हाँ ये इमोशंस से भी भरे हुए हैं, और वॉन्ड भी इनके पास है कि इनका दृढ़ निश्चय है, और पेंटिकल ब्लेसिंग भी ये बता रही हैं कि हाँ ये अपने पेंटिकल्स कलेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी इनका पहरावा है और ये जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो भी चाहेंगे अब उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, राइट। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो जेमिनी मिथुन राशि वाले हैं वो एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे और एक दृढ़ निश्चय के साथ रहेंगे कि हाँ जैसे वो पहले एक बात को कहते थे उस बात से मुकर जाते थे, बट अब उसमें वो नहीं मुकरेंगे, ठीक है। अब उनमें अपने काम के लिए एक कॉन्फिडेंस आया है, और जो इन्फिनिटी का निशान है, इन्फिनिटी का निशान होता है कि भगवान भी आपके साथ हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे इनके रिलेशनशिप का कार्ड। रिलेशनशिप में गाइस इनका आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है वो रिवर्स में आया है, तो 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स में ये बता रहा है कि इस वक्त इनके जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है, अब ये उनको हैंडल करने के लिए इनमें एक एनर्जी आ गई है और अब इन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और इनको ये जो एनर्जी मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि अब ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। और जो इसमें 8 सॉर्ट्स हैं गाइस,
एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है। इसमें एट ऑफ सॉर्ड्स है, ये वो बंधन, वो रिलेशनशिप हैं जो इनको कभी इनके लिए बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। और इन रिलेशनशिप्स के लिए इन्होंने अपने आप को काफ़ी इसमें इन्वेस्ट किया, बट इनको वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। तो अब ये वो रिलेशन में रहें या ना रहें उसके बारे में ये सोच रहे हैं, और इनके अंदर से जो भी डर था वो निकल चुका है। अब वो जो डर था वो एक बहादुरी के रूप में सामने नज़र आ रहा है, राइट। तो ये रिलेशनशिप में भी कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं, और वो फ़ैसला क्या लेंगे ये इनकी सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि वो रिलेशन किस तरह का है, राइट। और नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस इनका 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है आपका बिजनेस में, कैरियर में एंड फाइनेंस में, हेल्थ में, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अब आप अपने अगर आपका नेचर थोड़ा सॉफ्ट था, राइट, अब आप एक हार्ड नेचर के साथ सामने आ रहे हो, ठीक है। और इतने ज़्यादा उसमें आ रहे हो कि हाँ आप अपने लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए, जॉब में अगर प्रॉब्लम थी वो भी अब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर आप अपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को आप अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। और उस रिमूव करने के चक्कर में आप बहुत हार्ड हो जा रहे हो। जैसे देख सकते हो कि ये इंसान है, इसने अपने पीछे मुड़ के देख रहा है कि ये क्या हुआ इसके साथ और इसने क्या किया है। अब ये सोच रहा है कि मैं पीछे जाके क्या वैसे ही दोबारा से अपना काम स्टार्ट करूँ, या ये जो अभी हुआ है यहीं से न्यू स्टार्टिंग करूँ, ठीक है। और इसके जो काम करने का तरीका है उसमें इसको चेंज लाना होगा। अब ये काफ़ी रूड एनर्जी में आके अपने काम को एक काम की तरह समझेंगे, ठीक है। अब ये एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में इन्हें अब पता चल रहा है। तो इनके जो फ्यूचर्स प्लानिंग है उसमें आया है 9 ऑफ सोर्स आया है गाइस रिवर्स में। 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि जो आपने प्लान किए थे अब वो आपके प्लान कंप्लीट होंगे, ठीक है। जिनके कारण आपको बहुत बेचैनी होती थी, हर समय उदास होती थी, अब वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल रही है। आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, राइट। और उन रास्तों पे चलने के लिए आप खुद रेडी हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये भी है कि हाँ आप अगर किसी की वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से तो उनसे भी आपकी मुलाकात होने वाली है, राइट। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये जो जेमिनी ज़ोडिएक साइन है वो इस बार सितंबर में अपने आप को एवन समझेंगे, और ये समझेंगे कि उनमें जो काबिलियत है वो किसी में नहीं है, और वो अपने एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो होगा वो हाई पे होगा, और हर चीज़ उनका साथ देने के लिए रेडी है, क्योंकि वो अब अपने आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो बाहरी दुनिया के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, और जो अंदर उनके ज्ञान है उसके साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, और उस चीज़ को बाहर लाने का समय आ गया है, ठीक है। और इन सब को करते हुए उनके जो रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी अब वो अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए उनमें एक गुड एनर्जी आई है, राइट। और उसके बाद जो उनका हेल्थ है, कैरियर एंड फाइनेंस का था, उसमें भी अब कुछ चेंज आने वाला है, क्योंकि अब वो फाइनेंस के प्रति जितने पहले सॉफ्ट हुआ करते थे अब उतने ही स्ट्रांग और हार्ड हो रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि वो अपने जैसे फजूल खर्ची करते थे उस चीज़ पे अब कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। तो उनका जो पैसे के प्रति रवैया था उसमें थोड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है। इस चेंज को लाने की उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी वो इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद आया है उनका 9 ऑफ सॉर्ड। 9 ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है कि अब उनके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। अब जितनी बेचैनी जो भी उनको पहले होता था अब वैसा कुछ नहीं होगा। अब उनके लिए एक अच्छा रास्ता आ रहा है, गुड न्यूज़ सामने आने वाली है। जो उन्होंने प्लान बनाए थे अब उनको कंप्लीट करने का उनका टाइम आ गया है, राइट। तो हमारी जो एंजल्स मैसेज हैं उसमें निकला है उनका येलो जैस्पर, कंट्रोल इश्यूज़। इसमें ये बताया जा रहा है गाइस कि जैसे कोई इंसान होता है जब वो इस धरती पर जन्म लेता है, जन्म लेते सार ही वो कई रिश्तों में बन जाता है, राइट। उसके बहुत से आसपास रिश्ते आ जाते हैं, ठीक है। और उस वक्त जब उन रिश्तों में वो उलझ जाता है तो उससे निकलने के लिए उनको एक गाइडेंस मिलती है, ठीक है। और वो जो गाइडेंस होती है वो होती है कि अब जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए, और उस वक्त आप भगवान से कनेक्ट होते हो, गॉड से
कनेक्ट होते हो, इंडियंस से कनेक्ट होते हो, राइट। और वो आपको सही रास्ता बताते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है और आगे आपको क्या करना है, उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको कंट्रोल भी आप ही कर सकते हो, ठीक है। इनको कंट्रोल इश्यूज़ करने के लिए आपका जो काल चक्र होता है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे साईं जी हैं वो आपके लिए स्टेप क्या कहना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। जीवना विधि, हर रिश्ते की एक जीवना विधि होती है, समय के साथ वह समाप्त भी होती है, राइट। आपके लिए ये मैसेज है गाइस कि आपके लिए साईं जी का संदेश है कि आप हर जीवन में देखिए जो भी रिश्ते हैं उनकी एक मर्यादा होती है, उनकी एक सीमा होती है, उनकी एक लिमिट होती है, ठीक है। जो भी रिश्ता, जो भी इस ज़िंदगी में आपको जो भी रिश्ता मिला है उसको जितना भी है एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो हर एक रिश्ते की एक सीमा होती है, क्योंकि हर एक रिश्ते ने गाइस टाइम आने पे उसने समाप्त होना होता है। तो ठीक है, आपको यही है आपकी रीडिंग गाइस कि आपको रिश्तों के प्रति सचेत होना है। रिश्ते जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और हर रिश्ते का एक जीवन काल होता है। हर जिसको जितनी ज़िंदगी मिली है उसके बाद ज़िंदगी का ख़त्म होना निश्चित है, यह एक सत्य है, राइट। इस चीज़ को आपकी स्वीकार कीजिए। आई होप आपको सर ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट। अगर आप इस रीडिंग को और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग का सेशन बुक कर सकते हो और उसका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप करना चाहते हो पर्सनल बुकिंग तो प्लीज़ वेलकम। और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और गाइस आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक गाइडेंस होती है आपको मिली है, तो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक पहुंचाइए, ये उनको भी गाइडेंस मिलेगी तो उनका भी काम अच्छे से हो सकेगा, राइट। तब तक के लिए माय ब्यूटीफुल सो बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।